साहब, मैंने ही अपने पति को मारा है क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम थी। मैं बंटी से प्यार करने लगी थी, इसलिए मैंने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। उसकी मौत के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं आराम से दूसरी शादी कर लूंगी। ये कबूलनामा है उस कलयुगी पत्नी का जिसने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिवाली की रात मार डाला और खुद भी बेहोश होने का नाटक किया। लेकिन इस मामले की 48 घंटे के बाद ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के मंगेश्वर कॉलोनी का है। यहां रविवार की सुबह हड़कंप मच गया। यहां रहने वाले हृदय मोहन सक्सेना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि हृदय मोहन का बेटा युवराज उनके घर भागकर आया और बोला कि मम्मी पापा उठ नहीं रहे हैं। इसके बाद पड़ोसियों ने बच्चे के साथ घर जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी बेहोश पड़े थे। पड़ोसियों ने बिना देर किए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसके बाद पता चला कि हृदय मोहन की मौत हो चुकी है और उसकी पत्नी पूजा सक्सेना बेहोश है। पुलिस ने तुरंत पूजा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। हृदय मोहन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती पूजा को रविवार दोपहर में होश आ गया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पूजा ने रोते बिलखते हुए कहा कि मेरी आंखों के सामने ही पति की हत्या की गई है। उसे नशीली दवा सुंघा दी गई थी। मैंने 3 लोगों को पति की हत्या करते हुए देखा। मुझे जो दवा सुंघाई गई थी उसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो कौन लोग थे। पूजा की तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। हृदय मोहन के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स के पैनल ने किया। इसके बाद रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई कि उसकी हत्या गला घोंट कर की गई थी। पुलिस तफ्तीश के दौरान परिजनों के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि हृदय मोहन सक्सेना की किसी से कोई रंजिश या कोई विवाद नहीं था। वहीं पूजा बार बार अपना बयान भी बदल रही थी। उसने कभी पुलिस से कहा कि 3 लोग थे तो कभी कहा कि 2 लोग थे। उसकी सुनाई गई कहानी पर पुलिस को शक होने लगा। मंगलवार को सर्विलांस की टीम ने हृदय मोहन के फोन और पूजा के फोन को खंगाल डाला। हृदय मोहन और पूजा दोनों के फोन पर गूगल सर्च हिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सर्च हिस्ट्री में मर्डर की प्लानिंग को लेकर कई तरह के कीवर्ड सर्च किए गए थे, जिसमें बिना सबूत छोड़े मर्डर कैसे किया जाए बार बार सर्च किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी पूजा से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की, जिस पर पूजा टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के कबूलनामे में पूजा ने बताया कि 12 नवंबर की रात में अपने प्रेमी बंटी के साथ थी। हम लोग एक चारपाई पर लेटे हुए थे, तभी मेरा पति वहां आ गया और उसने हमें आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद गाली गलौज वह करने लगा। वो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बाद बंटी और मैंने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। हम हृदय मोहन की हत्या की साजिश पहले ही रच चुके थे, इसलिए मैंने इंटरनेट पर कई बार सर्च किया था कि कैसे बिना सबूत छोड़े मर्डर किया जा सकता है। मैंने यह भी सर्च किया था कि जहर खाने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, कीटनाशक के क्या प्रभाव होते हैं। दिवाली के दिन आखिर वह मौका आ ही गया जब हृदय मोहन को मारना जरूरी हो गया। पूजा ने कहा, रात के करीब 1 बजे मैंने और बंटी ने पति का रस्सी से गला घोंट दिया। वो तड़पते ही हमारी आंखों के सामने मर गया। इसके बाद मैंने प्लान के मुताबिक नशे की टैबलेट खा ली और फिर मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई, उसी चारपाई पर जहां मेरा पति मरा पड़ा था। पूजा के बयान के बाद पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया। बंटी कॉलोनी के ही पास एक जूस की दुकान चलाता है। बंटी की गिरफ्तारी के बाद उससे भी पूछताछ की गई। बंटी ने कहा कि करीब 2 साल पहले मैं पूजा के घर पर किराए के मकान में रहने आया था। मेरे रोज की इनकम बहुत अच्छी थी। सुबह के समय ही दुकान चलती थी तो शाम को मैं दुकान नहीं खोलता था। इस दौरान मेरी पूजा से नजदीकियां बढ़ती गई और फिर हमारे संबंध बन गए। बंटी ने आगे बताया कि पूजा मुझसे हमेशा कहती थी कि उसके पति की इनकम बहुत कम है, उससे वह अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही है। रात में वो ऑटो चलाता है, उससे कुछ नहीं हो पाता। जिसके बाद हम दोनों ने एक होने की ठान ली। उस रात हमें नहीं पता था कि मोहन बाहर से जल्दी घर आ जाएगा। हम दोनों को उसने एक साथ चारपाई पर देखा और फिर हमें उसे मारना ही पड़ा। वहीं इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि मृतक की पत्नी की स्टोरी लाइन पहले से ही संदिग्ध थी। इसके बाद फोन की सर्च हिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि कर दी कि मोहन की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है और फिर उसकी झूठी कहानी रची है। इस मामले में दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त की गई रस्सी को बरामद कर लिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।